अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आखने तुसां की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग दे विच मैं तुसां दा होस्ट अहमद नजीब ते हमेशा दी तरह मड़े नाल मड़े को होस्ट है माहिया राजपूत। जनाब अली अज ने प्रोग्राम विच तुसां की पता कि स्पोर्ट्स मैग दा प्रोग्राम बहुत सारे असां ने रेगुलर व्यूअर ने जेड़े इस प्रोग्राम के बड़े शौक नाल तकने ते इस प्रोग्राम ने विच तुसां के जेड़े कोई ना कोई असां ने नया तकने वाला भी ज्वाइन करना तो उन्हां आस्ता है कि स्पोर्ट्स में की है जो प्रोग्राम असां दी कोशिश होनी कि जेड़े टॉप स्पोर्ट्स होने टॉप स्टोरीज होनी है पूरे हफ्ते दियां उन्होंने ऊपर स्पोर्ट्स मैग के ऊपर गल करी है उन्होंने हमारे नाल गुफ्तगू करी है तो उन्होंने टॉपिक्स की छेड़ी है जिस ऊपर लोग जरा घट गल करने लेकिन अज ने हफ्ते जेड़ा ज्यादा टॉपिक आखने ना कि मारिया जेड़ा टॉक ऑफ द टाउन रहा वो टॉपिक रहा जी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज तो उसने विच भी सेकंड टेस्ट मैच उसने डिटेल विच भी जासा ते मारिया कोल थोड़ी पे आज ना प्रोग्राम ने रन डाउन के क्या क्या खबरां हैं जी ताजा खबरां तो मारिया क्या क्या खबर हैं असा को आज बिल्कुल जी अमर असा जिसने आख्या टॉक ऑफ द टाउन रहा पाकिस्तान श्रीलंका ना सेकंड टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान टीम असा लास्ट प्रोग्राम तुहां शेयर भी कीता सा कि उस दिहाड़े पाकिस्तान जड़ा है वो मैच जितया भी सा लेकिन हुण जड़ा है दूआ टेस्ट मैच जड़ा पाकिस्तान टीम हारी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी अराइज हुए पाकिस्तान टीम पर और टीम सिलेक्शन पर और पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग जो जड़ा अटैक है उसने पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गसने पर मैं सवाल जड़ा है अमर को पुछसा भी और सने जड़े एनालिस्ट उस प्रोग्राम में उन्होंने को अस सवाल पुछा उसको अलावा जिस क्रिकेट की गल होनी पाकिस्तान श्रीलंका टूर खत्म होना पाया हूँ और कश्मीर प्रीमियर लीग जड़ा है उसका भी आगाज हो सी और कश्मीर प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज मुजफ्फराबाद टाइगर्स और K2 TV जड़ा है पार्टनर है और उस हवाले भी अस गुफ्तगू कर क्रिकेटर भी मौजूद हो सन जे स्क्वाड का हिस्सा है मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने उन्होंने भी गल कर कॉमनवेल्थ गेम का आगाज होना पाया उसने हवाले भी तुसा की थोड़ी जी अपडेट देसा लेकिन मेनली अज ना प्रोग्राम जड़ा उसने क्रिकेट पर गल कर जी मारिया तो सब तो पहले असा इस अज ने पाकिस्तान व्यूअर्स तुसा सारे की वैसे पता होना लेकिन एक रिकैप वास्ते कि अज ने जो सेकंड टेस्ट मैच सा उसने अज आखिरी दिन सा पंजवा दिन आगाज पाकिस्तान अच्छा सा लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकटें एक दो गिरियां तो उसने बाद एक स्टैंड नहीं कर सके थे श्रीलंका टेस्ट मैच एक बड़े मार्जिन तो जीती की दाद सीरीज एक एक तो बराबर होगी इसने नुकसान पाकिस्तान की एक तो शिकस्त ने सूरज की होया ही होया लेकिन एक और नुकसान होया कि ICC ने जी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उस पाकिस्तान त्री तो 5वीं पोजीशन पर चला गया तो उम्मीदा खत्म नहीं हुई लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने जो दूसरा राउंड चलना पाया इसने फाइनल पहुंचने आस्ते पाकिस्तान की जी मंजिल ही वो जरा होर मुश्किल होगी तो मारिया जी तुसा क्या आखो बिल्कुल अहमद हूँ जो अगे पाकिस्तान है जितने भी टेस्ट है और पाकिस्तान अगर फाइनल खेलना चाहना तो पाकिस्तान के सारे ने सारे 5-6 जो टेस्ट मैच है वो सारे ने सारे जितने और अगर एक भी पाकिस्तान हारी गया तो फिर पाकिस्तान की रिलाई करना इंतजार करना पैसी बाकी टीम ने रिजल्ट तकने वास्ते तो पाकिस्तान टीम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है चलो 2023 में नहीं तो 2025 ना फाइनल हूँ फिर माइंड यही रखना पैसी कि उदू पाकिस्तान जड़ा है बड़ा ख्याल है कि चलो इसनी अगली जी थर्ड राउंड उसी उस ऊपर गल करसा ये जो सेकंड राउंड सा ना इस विच पाकिस्तान को बड़ा गोल्डन चांस सा फाइनल खेलने उसकी वजह है कि जड़ियां टफ टीमां सियां उन्होंने खिलाफ असा नहीं होम सीरीज ठीक है तो जी थोड़ी कोई टीम हल्की नहीं होनी टेस्ट क्रिकेट लेकिन थोड़ी कदरे आसान सी कंपेयर टू द टॉप टीम्स उन्होंने खिलाफ असा अवे सीरीज सी वेस्ट इंडीज ने खिलाफ भी असा एक टेस्ट मैच जितने असा कैच ड्रॉप हुई कि ओवरऑल असा मैच हारी गया जो असा जितना चाहिए असा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलो अगर असा जीते नहीं तो कम से कम टेस्ट सीरीज मिनिमम ड्रॉ करनी चाहिए सी वो असा उत्थे थोड़ा जिहा लूज हो गया उसने बाद श्रीलंका ने खिलाफ पहला टेस्ट जीती ना दूसरे टेस्ट में बहुत सारे और मामला उसने डेल विच गल कर सा कि क्या प्रॉब्लम हुई लेकिन असा हारना नहीं चाहिए ना तो असा 2-0 अगर जीती जाने या चलो 1-0 नाल भी इस सीरीज की जीतने तो मेरा ख्याल है कि असा इस टेस्ट चैंपियनशिप ने काफी हद तक इन रवार तो थोड़ा जिहा टफ हो गया बिल्कुल अहमद बहुत ज्यादा टफ हो गया तो असा इस टेस्ट मैच पर भी गल कर सकते पाकिस्तान ड्रॉ बैक रहे लेकिन एक ना किदा हसन अली असा हमेशा पिछले प्रोग्राम में भी जड़ाया उन्होंने पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी कि उन्हें एक कैच छोड़ दिता एक कैच उन्हें वर्ल्ड कप भी छोड़ा लेकिन अहमद तुसा की नहीं लगना कि इट इज़ द हाई टाइम कि हसन अली की तुसा ड्रॉप करो थोड़ी रेस्ट दो थोड़े मैचेस वास्ते चलो उन्हें कि पूरा बिल्कुल साइड पर ना करो लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया हूँ बाबर आजम एक गल आखने कि अपने प्लेयर की बैक करना चाहिए हूँ काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ बैक अस इतना करी छोड़ा कि वो बैक जड़ी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वास्ते नुकसान होनी पी तुसा की नहीं लगना कि हसन अली की थोड़ा जहा साइड लाइन करने की जरूरत है तको तुसा ऑप्शंस अपनी बड़े लिमिटेड कर सकते टेस्ट क्रिकेट इच तुसा जिथे मौका सा तुसा कुछ प्लेयरां की खिडाई सकने से तुसा नहीं खिडाया किसी प्लेयर ने भी किसी वेले फॉर्म जा सकनी 2021 उन्होंने बहुत अच्छा किया विद टेस्ट क्रिकेट हसन अली ना सिंस इज कम बैक 2022 उन्हें बड़ी अच्छी टेस्ट फॉर्म लगी सी लेकिन सिंस T20 वर्ल्ड कप अगर तुसा तकसो उन्होंने फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही हाँ ठीक है बांग्लादेश ने टूर ऊपर
उन्होंने विकटा की दियां, लेकिन उसने बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकिया बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे, वाइट बॉल सीरीज भी स्ट्रगल करने पे ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ गेंद ना पेस है ना जान है ना मूवमेंट है, इवन लाइन एंड लेंथ भी बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है, तो समथिंग यानी मिसिंग है उन्होंने बॉलिंग ਵਿੱਚ स्ट्रगल कर रहे। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਈ ਸਕਨੇ ਕਿ क्या मसला, एक्शन ना इशू है, ओवरऑल कोई इशू है, रिदम ना इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। बड़ा ख्याल है कि हसन अली की स्क्वाड जरूर रखें क्योंकि एक सीनियर बॉलर है, लेकिन तुसा की प्लेइंग 11 तुसा करी सकने, लेकिन तुसा कुछ क्या है अगर तुसा आई शाहनवाज धानी ना डेब्यू कराया होना ते आई तुसा को एक रेडी चॉइस पे यार कि यार तुसा की पता है कि एक बॉलर है, वो भी ओल्ड बॉलर गल गेंद करी सकने, उसने अलावा हारिस रऊफ भी तुसा कैरी करने पे हो, ठीक है उन्होंने बैक ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब तुसा कैरी करने पे खिडाओ तैयार करो तो हुन तुसा ना जेड़ा तुसा की अपना पूल वनडे वाइट बॉल भी तुसा ना बड़ा पूल है, तुसा कोल काफी ऑप्शंस है। टेस्ट क्रिकेट इच बहुत लिमिटेड पूल है, यानी शाहीन अफरीदी, हसन अली दो रेगुलर तुसने फास्ट बॉलर खेडे, तीया जड़ा नसीम शाह है, तो अगर हसन अली दी फॉर्म स्ट्रगल करनी पई तो तुसा की शाहनवाज धानी है या हारिस रऊफ है, तुसा की इना की नाल खिलाई ते अपना की पूल बड़ा करना पैसे, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होना या कोई भी मिस होना या किसी की फॉर्म चली जानी तो तुसा को एक दो बैकअप ऑप्शन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी अमर, और तुसा गल की थी हसन अली नी और तुसा गल अच्छा मारिया असा एक गल करने रसा डिस्कशन भी करने रसा जरा तकन आले नाल स्क्रीन ऊपर तुसा की नजर भी आसी असा ना नंबर तुसा कॉल करी सकने हो ते डिस्कशन करी सकने हो असा ने इस प्रोग्राम ने वाले नाल तो तुसा वो इंपॉर्टेंट पार्ट होने क्योंकि तुसा तो बगैर कोई भी कहते हैं ऑडियंस के बगैर ते कॉलर लिसनर्स जेडे पार्टिसिपेंट्स होने उन्हें बगैर कोई भी प्रोग्राम ना मुकम्मल होना जी। असा ना नंबर है जी, पहले तुसा एरिया कोड डायल करसो 051, अगर तुम इस्लामाबाद पिंडी तो बाहरों कॉल करसो तो असा ना राब्ते ना जेड़ा लैंडलाइन नंबर है वो है जी 4102357 इस ऊपर, यानी 4102357 410 2357 इस ऊपर तुसा कॉल करी ते प्रोग्राम ने ऐसा बनी सकने हो। अच्छा जी तुसा को क्वेश्चन के बाबर आजम पर पाकिस्तान टीम काफी ज्यादा रिलाई करने पी, और रिसेंटली तुसा जड़ा रिकी पॉन्टिंग ना तुसा एक स्टेटमेंट भी सुनी होसी कि अगर बाबर आजम फॉर्म विच ना होया, परफॉर्म ना किया तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकनी, और असा की भी पता एज अ नेशन कि बाबर आजम पर असा कितना ज्यादा रिलाई करने। और पाकिस्तान टीम तुसा अगर बैटिंग लाइनअप देखो अमर, पहली इनिंग्स विच भी और दूसरी इनिंग्स विच भी आगा सलमान जड़ाया 62 की, तो उसके बाद जड़ाया कोई इमामुल हक 32, उसके बाद कोई भी प्लेयर तुसा ना जड़ाया इससे ज्यादा स्कोर नहीं बनाई सकिया। सेकंड इनिंग की जेकर तुसा उसकी गल करने हो तो अब्दुल्ला शफीक अनफॉर्चुनेटली एक इनिंग 0 और एक पिछले मैच ने हीरो से, लेकिन इस मैच एक इनिंग 0 और एक इनिंग 16 बनाए। इमामुल हक फिर एक काम 50 की थी। बाबर आजम 81, रिजवान 37। रिजवान पर स्पेसिफिकली तुसा को क्वेश्चन करनी चाहता कि तुसा की लगना कि रिजवान स्ट्रगल करने पे टेस्ट मैचेस उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जितनी वो वर्ल्ड का ओडीआई और T20 विच करने पे। बड़ा ख्याल स्ट्रगल ओडीआई करने से, टेस्ट स्ट्रगल नहीं करने, टेस्ट स्ट्रगल कराया गया। मेरा कहना ना मकसद है पिछले मैच भी जो ना एक इंपॉर्टेंट 40 कीते से पॉइंट इज दैट कि तुसा जो एक विकेट कीपर बैट्समैन को प्रॉपर बैट्समैन उम्मीद लासो तुसा गलती करसो, उन्होंने एक नंबर है जिथे नंबर ऊपर खेलने तुसा टीम सिलेक्शन गलत करी, पूरी टीम ना बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब किया। रिजवान देखो तको कितने खेलने थे, या नंबर 6 ऊपर या नंबर 7 ऊपर, ठीक है अपने पूरे जदों उन्होंने कमबैक होया जो टीम ना परमानेंट पार्ट बने सिंस 2020 आई थिंक, तो उसने बाद तो लेके अजे तक रिजवान जी टेस्ट क्रिकेट खेडे उन्होंने जेडे रन्स भी किए ज्यादा इंपॉर्टेंट रन्स मोस्टली या वो नंबर उन्होंने 6 ऊपर किए या नंबर 7 ऊपर किए, ठीक है। तो तुसा उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने नंबर 5 ऊपर खिडाया पिछले टेस्ट मैच, इस नंबर 4 ऊपर खिडाया। नंबर 4 ऊपर कौन खेलना है, जो रूट। नंबर 4 ऊपर कौन खेलना है, नॉर्मली बाबर आजम। यानी तुसा ने एक सब तो जो मेन प्लेयर होना है ना वो नंबर 4 ऊपर खेलना है। तुसा मेन ने बजाय एक विकेट कीपर बैट्समैन, बेसिकली विकेट कीपर एक ऑलराउंडर होना है, लोगों ने तक समझाण वास्ते वो ऑलराउंडर होना है। वो बेचारा 100 ओवर 80 ओवर 90 ओवर 100+ ओवर विकेट कीपिंग करी ताना है, उस बेचारे ने डुअल रोल होना है। कदे भी विकेट कीपर नॉर्मली इतने ऊपर बैटिंग नहीं करना, तो तुसा उसकी फोर्स किता ऊपर आना है, उसने अपनी गेम भी चेंज करनी पई, उस भी स्ट्रगल किया, पाकिस्तान भी स्ट्रगल किया, बाबर आजम भी एक नंबर ऊपर गया, उस भी स्ट्रगल किया। तो साने टीम सिलेक्शन ही गलत है। यानी 1 डाउन अगर बैट्समैन ड्रॉप करने पे अजहर अली तो 1 डाउन की 1 डाउन रिप्लेस करना चाहिए ना, या तो इतने जगह बननी सी शान मसूद ने, या इतने जगह बननी सी सऊद शकील ने। तो प्रोबेबली शान मसूद ने क्योंकि एक्सपीरियंस है, पहले खेली चुके, तजुर्बा भी है, एक सऊद शकील ने डेब्यू जड़ा है
और थोड़ा उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट हो सकना सा, लेकिन अगेन ये दो ही प्लेयर्स है जिन्होंने नंबर 3 ऊपर आना चाहिए ना सर। तुसाने बाबर 4 ऊपर खेडन तुसाने रिजवान उसने फवाद आलम आना 5 ऊपर 6 ऊपर रिजवान, ये नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर उसने बाद नवाज थे बाकी बॉलर जेडे थोड़े बैटिंग करी किन्ने। तो सर बेसिकली टीम सिलेक्शन गलत की थी, टीम सिलेक्शन ने बाद की बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पाया, उसने बाद पूरी टीम डिस्टर्ब हुई, मिस्टेक्स बहुत सारी हैं उन्हें मिस्टेक विचों एक बड़ी मेजर मिस्टेक ਜਿਹੜੀ मैं हाईलाइट करना पे एमर एक चीज होनी गेम अवेयरनेस। अगर तुसा देखो कि पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान टीम जीती इनफरादी परफॉर्मेंसेस सियां, आज ने मैच विच भी प्रेडिक्शन थी कि थंडर स्टॉर्म है या बारिश हो सकनी है, पाकिस्तान ने प्लेयर्स फिर भी और जिस आने ना कि डिफेंस इतना डिफेंसिव बाज़ औक़ात कोई इतने प्लेयर्स आउट हुए जितना लगना पैसा कि बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश करने पे। तो गेम अवेयरनेस चीज़ है कि यार पता है कि बारिश होनी ओ सी या थंडर स्टॉर्म आ या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकनी, तुम आराम नाल अपनी नेचुरल गेम खेडो, आराम नाल खेडो, और ताकि तुम टाइम भी गुजरा और ना तुम जितना ही पता तुम चेज नहीं कर सकने हो लेकिन तुम टाइम तो गुजारी सकने हो। जी बिल्कुल मारिया, इस ऊपर अस डिटेल नाल गल कर सकते तुसा पॉइंट रेज किया, लेकिन इस वक्त एक छोटी जी ब्रेक ना वक्त हो गया। व्यूअर्स अस जाने हैं जी ब्रेक पर, ब्रेक तो बाद अस मजीद उस पर गल कर सा नाल रहे वेलकम बैक जी। एक बार फिर तुसा की खुशामदीद आखने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग दे विच मारिया तुसा सवाल किया सा गेम अवेयरनेस से वाले इस विच दो नुक्ता निगाह। पहला नुक्ता निगाह तुसा तकिया कि अस इस जी पिच है ना इस ऊपर अस ये लर्न किया कि तुसा विकेट ऊपर रुकी तै तुसा नहीं सर्वाइव करी सकने क्योंकि तुसा की शॉट्स खेलने पैने, क्योंकि तुसा अगर बिल्कुल डिफेंस ऊपर जासो तो ये पिच इस तरह है खास तौर पर स्पिनर रास्ता है, कोई ना कोई बॉल विच एक अच्छा इस तरह उसी तुसाने विकेट किसी वेले भी गिरी सकनी। उस तो बेहतर है कि जितनी देर तुसा विकेट पर रुकने हो रन्स की चलाई तो रखो, रन्स बनाने रहे हो ताकि तुसा विकेट गिरा कम से कम तुसा एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन है। अच्छा दूरी जी एक गल है कि शुरू ही तको पाकिस्तानी टीम एग्रेसिव स्टार्ट किया है, इमाम भी तेज खेडने की कोशिश की, अब्दुल्ला भी कोशिश की, लेकिन एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि तुसा अखा बंद करी शॉट मारना है। इत्थे गेम अवेयरनेस आनी कि तुसा एग्रेसिव भी खेडना है लेकिन तुसानी शॉट सिलेक्शन बड़ी राइट होनी चाहिए कि किस बॉलर की मैं कितने एग्रेसिव शॉट खेडना है। ठीक है जी। अब्दुल्ला शफीक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर, लेकिन उन्होंने जो शॉट्स आ काफी सारे डिसार्ट होए कि वो नहीं खेलना चाहिए सा, क्या कि समझ नहीं आई वो करना क्या चाहने से, सीधा मारना चाहने से, एक्स्ट्रा कवर मारना चाहने से उन्होंने जो ना बैलेंस आउट होया उसकी लोड नहीं सी। तुसा जो क्रीज ते रही तो तुसा खेडी सकने हो, या अगर लेट्स सपोज तुसा कदमा ना इस्तेमाल किया अगर गेंद तुसा की दूर है, यानी हमेशा आखने कि तुसा फीट ना इस्तेमाल करने हो तो सेकंड ऑप्शन अपने माइंड ही रखो, अगर तुसा कदमा ना इस्तेमाल किया तुसा गेंद नहीं पिच ऊपर नहीं पहुंच सके या गेंद तुसा जो दूर है या उत्थे नहीं है जेड़ा तुसा शॉट प्लान किया सा, अपने शॉट की चेंज करी किनो आखिरी मोमेंट ऊपर उसकी डक करी किनो। अच्छा खैर इस ऊपर मजीद वैसा गल करता असा नाल हमारे साथ जी अब्दुल गफार साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गफार साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम नजीब हमारिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज 5वां दिन था, काफी हाई होप्स थी, आगाज भी अच्छा था पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की विकेट गिरी, तो उसके बाद साद रिजवान भी कुछ देर पहले आउट हुए थे, तो फिर कुछ ठहर नहीं सका। तो कैसे सम अप करेंगे इस 5वें दिन को और सेकंड टेस्ट को? जी बिल्कुल अहमद, देखें जब 500 प्लस आपको टारगेट हो और 5वीं इनिंग 5वें दिन का खेल हो, आखिरी आपकी बैटिंग आ जाए, तो आप बहुत ज्यादा आप क्रिकेट कवर करते हैं। आपको पता है कि 5वें दिन और इतना बड़ा टारगेट, इसके प्रेशर में बड़ी बड़ी टीमें किसी भी कंडीशन में चाहे कैसी कंडीशन हो हमेशा बॉलिंग टीम को एडवांटेज होता है, और ये ऑलमोस्ट कहते हैं ना इट ऑलमोस्ट वाज रिटन ऑन द वॉल कि ये हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान का आगाज बेशक अच्छा था, 89 पर 1 थे, बाबर अच्छा कह रहे थे, लेकिन हमारी जो मिडल ऑर्डर है ये ना सिर्फ इस सीरीज में बल्कि गुज़िश्ता ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी 2 से 3 मरतबा बैटिंग कोलैप्स हुआ, और हमें 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो मिडल ऑर्डर के अंदर हमारी स्टेबिलिटी या रिलायबल प्लेयर कोई नहीं है, जैसे बाबर आजम टॉप पर हैं या जैसे अब्दुल्ला रन कर रहे थे या इमाम ने सेंचुरीज बनाई हैं, नीचे ना इमाम रिजवान बड़ी सेंचुरीज बना पा रहे हैं, सिवाय एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग थी, इसी तरह ना फवाद के रन बन रहे थे, और फिर हमने देखा कि आगा सलमान को भी हमने डेब्यू कराया जो 4 मैचेस में उनकी 150 है, और फिर हमारे पास बैटिंग डेप्थ का भी इशू है। ओवरऑल जो मैं सीरीज को देखता हूँ अहमद, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने सीरीज के आगाज में जो फैसले किए उनकी शायद जरूरत नहीं थी, या हमने उन फैसलों से अपने कॉम्बिनेशन को खुद खराब किया। जैसा कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 11 आपकी खेली थी 2 टेस्ट मैचेस, उसमें से आपने फवाद आलम को ड्रॉप किया, फिर आपने नुमान अली को भी ड्रॉप किया, ये देखते हुए कि यासिर शाह की वापसी हो रही है, और वो जाते हुए भी जब वो इंजर्ड थे तो उनकी कोई बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी। चलिए आपको एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बहुत अच्छी फतह मिली जिसको हमने सेलिब्रेट भी किया। अब्दुल्ला शफीक आपको एक नया प्लेयर मिला सीरीज से, और आगे भी इंशाल्लाह वो हमारे लिए रन करते रहेंगे। बट दूसरे मैच में फिर आपने क्या किया कि
ठीक है, इस बात पर डिबेट हो सकती है कि अदर अली सीनियर प्लेयर हैं, उनकी कंसिस्टेंसी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जब आप सीरीज में 1-0 अप थे, डाउन नहीं थे अहमद, मेरा ये ख्याल है, तो फिर आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था कि एक तो आप अदर अली को भी बिठा रहे थे और फिर दूसरा तमाम प्लेयर्स के नंबर उनको उस बैटिंग पे, आपको पता है कि जो क्रिकेटर्स खासतौर पर लंबा खेलते हैं बैटिंग में, वो अपने नंबर के आदी होते हैं, सिचुएशन के आदी होते हैं। बाबर को ऑलमोस्ट नंबर 3 पे आना पड़ा बिल्कुल एज अ ओपनर जब विकेटें जल्द गिरी। इसी तरह रिजवान 4 पे आ गए, फवाद 5 पे आ गए। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये समझ करती है कि कुछ हम सेटल नहीं रहे, और फिर रही सही कसर हमारे स्पिन डिपार्टमेंट की जो एक लीथल ना होना है उससे पूरा कर दी कि इन विकेटों पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यासिर नुमान कोई मैच विनिंग एबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे, बट मेरे ख्याल में ओवरऑल आपकी जो मिडल ऑर्डर, आपका जो कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा आपने जो आगे पीछे किया, और फिर जो स्पिनर्स आपके वो पंच डिलीवर नहीं कर पाए जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यही अनफॉर्चुनेटली हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। बड़ा देखना पड़ेगा, बाबर ने भी इस बारे में बात की पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हमें अब नौजवान खिलाड़ियों की तरफ मुझे देखना पड़ेगा या मैं देखूंगा। तो क्लियरली वो डिसअपॉइंट लग रहे थे कि उनके जो स्पिनर्स हैं, जो सीजन कंपेनर्स हैं, यासिर हैं या नुमान हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जो कि श्रीलंकन स्पिनर जैसे कि जयसूर्य ने दिखाई, या इससे पहले आपको याद होगा नेशनल लाइन जो ऑस्ट्रेलिया के और श्रीलंका में दिखा कर गए। बिल्कुल गफार, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बात की, मैं और आमिर भी बात कर रहे थे कि किसी भी प्लेयर की जो फॉर्म है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। शान मसूद एक कमाल फॉर्म में है, हम उनको कह सकते हैं कि वो अपने कैरियर की बेस्ट जो है वो फॉर्म इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। शान मसूद को आपने जो है वो, चाहे वो किसी का भी प्रेशर था, आपने उन्हें स्क्वाड में रखा। आप आगा सलमान आपको पहले मैच में जो है वो उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, और आपने दूसरे मैच में आप कह रहे हो अजहर अली को ड्रॉप कर रहे हो, सबके नंबर्स को चेंज कर रहे हो, और बाबर आजम ये कह चुके हैं कि शान मसूद को हम नीचे के नंबर पे नहीं खिला सकते। जब आपको जरूरत है वन डाउन पे किसी को खिलाने की, तो आप आगा सलमान को ड्रॉप करके शान मसूद को नहीं खिला सकते थे प्लेइंग 11 में, ताकि वो आपके वन डाउन में आपको एक बंदे की जरूरत है तो वो आपको वहां पे अपना किरदार अदा करके बताते। बिल्कुल, इट मेक सेंस, क्योंकि अगर आप नंबर 3 पे अजहर अली को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर आपको उसका रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए था। आपने क्या किया कि आपने अजहर अली को ड्रॉप करके बाबर को ऊपर कर दिया, रिजवान ऊपर आ गए, फवाद ऊपर आ गए, आपने सबको छेड़ दिया। मतलब आप एक पोजीशन को छेड़ते, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शान मसूद बिल्कुल आइडियल रिप्लेसमेंट थे। अगर आपने अजहर अली की फॉर्म, शायद टीम मैनेजमेंट, हम तो खैर इंटरनेशनल मैचेस देख रहे हैं, माइट भी कि उन्होंने नेट पे देखकर और फैसला कर लिया कि अदर नॉक ना कर पा रहे हो, मिडल ना कर पा रहे हो, शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो चलिए ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम उनको दे सकते हैं। बट मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि आपको फिर वहां पर शान मसूद को नंबर 3 पर एक प्लेयर लेकर आना चाहिए था, जो बाकी जो आपकी बैटिंग लाइन है, जिसमें टॉप ऑर्डर में आपके जो बाबर खेलते हैं नंबर 4 पे, रिजवान नंबर 5 पर है, फवाद नंबर 6 पर है, इससे आपकी बैटिंग भी थोड़ी नीचे मुस्तहकम रहती है और ये अपने प्लेयर्स पे खेलते। क्लियरली अगर आप देखें पहली इनिंग में तमाम प्लेयर्स मुझे नजर आया, जिस तरह बैकफुट पे एलबीडब्ल्यू हुए या जिस तरह उन्होंने क्रॉस बैट शॉट खेले, लग ये रहा था कि जैसे वो अपनी पोजीशन पे ऊपर आकर थोड़ा कंफर्ट नहीं है। देखिए प्रोफेशनल्स हैं, उनको प्रोफेशनली उस चीज को तो करना चाहिए था, लेकिन अगर आप प्लेयर के माइंड को पढ़ें, उनकी जो एक स्ट्रेटेजी होती है अपने गेम की, वो एकदम से चेंज नहीं कर सकते। उनको अपनी पोजीशन पे खेलने की आदत होती है। जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है वो टॉप ऑर्डर में अच्छा खेलता है, जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है और एक पोजीशन से बहुत फर्क पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि आपका वो जो माइंडसेट है ना, वो आपको जोन में ले आता है जहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ जो चेंजेस किए हैं और टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह का जो गेम प्लान बनाया है, मुझे दोनों मैचेस में से बड़ा एतराज है। और लगता यही है कि जैसे हम क्लैरिटी नहीं थी और हम थोड़ा सा पैनिक बटन हमने प्रेस किया। हालांकि पहला टेस्ट तो हम जीत गए थे और दूसरे टेस्ट में तो हम 1-0 अप हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने चेंजेस किए। और शाहीन की कमी भी ऑब्वियसली हमें मानना पड़ेगा कि उनकी जो नए बॉल से, पुराने बॉल से जो उनकी एबिलिटी है विकेट लेने की, वो बॉलर नहीं थे। हसन अली की फॉर्म वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली विकेटों पर। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि फास्ट बॉलर से ज्यादा यहाँ स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल था। अनफॉर्चुनेटली नवाज की जो एक 5 विकेटों की कारकर्दगी है, उसके अलावा आपको पाकिस्तानी स्पिनर्स बिल्कुल बुझे बुझे दिखाई दिए। लगता था जैसे श्रीलंका ने उनको रीड किया हुआ है, प्लान किया हुआ है और उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। अच्छा गफार, इसी में आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में स्पेशली सिंस 2019 जितने भी सीजन्स हुए, जब एक चेंज आया, रीवैम्प आया ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी और आपकी पिचेस में भी, तो बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हमें देखने को मिली। स्पेशली कजाफी स्टेडियम की मैं अगर बात करूंगा, या जो पंजाब में मैचेस हुए कराची के लेग को छोड़ के, और पूरे 3 से 4 सीजन में जिस तरह श्रीलंका में गॉल का पिच है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक भी इस टाइप का पिच, इतना स्पिन होने वाला पिच आपको कम से कम किसी मेन वेन्यू पे आपको मिला होगा। जब आपके ना स्पिनर्स को आदत है, ना आपके बैट्समैन को आदत है
इस तरह की कंडीशंस में खेलने की, और रन्स की अंबार लग गए क्योंकि बहुत फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट, दूसरा कोकाबुरा का बॉल जो कि और सपोर्ट करता है थोड़ा बैटिंग को कंपेयर टू द ड्यूक्स एंड ग्रेस का बॉल। आपको लगता है कि अब हमें थोड़ा सा वर्सटाइल पिचेस की तरफ जाना पड़ेगा जहां से बैटिंग फ्रेंडली के साथ साथ बीच में कोई टेस्टिंग पिचेस भी होनी चाहिए जिसमें कोई थोड़ी स्पिनिंग विकेट को इस तरह की, ताकि आपको कभी इस तरह की कंडीशन मिल जाए तो आपके बैट्समैन यूज्ड टू उसको टैकल करने के लिए? नजीब, अच्छा आपका डेप्थ के आपकी इस पर रिसर्च भी है और यही कुछ हुआ हमने देखा डोमेस्टिक सीजन में, और हम ये बात करते रहे कि बहुत ज्यादा जो है ना इस तरह की विकेटें जो चैलेंज नहीं करती बैट बॉल को ज्यादा और कंपटीशन को। फिर हमने देखा कि बहुत ड्रॉ मैचेस हुए और फिर हमने कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस भी देखे। और ये देखिए पिचेस के साथ साथ आपको ना एक, मुझे लगता है एक सॉफ्टवेयर तो आपने बना लिया, वो जो हम बात कर रहे थे नजीब, आपके हमारी आपके बिल में होगा कि एक सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है जिसमें तमाम प्लेयर्स के प्रोफाइल हैं। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर की तरह ना हमारी क्रिकेट को, डोमेस्टिक को, हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, इंटरनेशनल क्रिकेट को सिंक करना पड़ेगा। लगता है ऐसा है कि हम जिन विकेटों पर परफॉर्मेंस किए हुए प्लेयर्स को पिक कर लेते हैं सिर्फ स्टैट्स की बेस पर या उनके जो नंबर्स हैं वो उनकी टेक्निक उस लिहाज से नहीं होती, या फिर जो एक ट्रांजिशन होना चाहिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अजहर अली का ड्रॉप। देखिए ये कितना बड़ा आपने फैसला किया कि 95 प्लेयर के टेस्ट को आपने ड्रॉप किया। अब ये बहुत बड़ी कॉल होगी दोनों तरफ, क्या आप उसको वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो आपने क्या उसका कॉन्फिडेंस तो नहीं हिट कर दिया, और अगर आप नहीं लेते तो इतनी बड़ी कॉल ले लेते हैं तो आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना, हमें प्लेयर के पीछे प्लेयर खड़ा करना पड़ेगा। और टेक्निक वाली बात से तो मैं आपसे 100% एग्री हूँ कि जब तक आप यहाँ पर एक मुकाबला क्रिएट नहीं करेंगे फर्स्ट क्लास के अंदर, और वो जो स्पिनर्स की जो एक आप देखें ना कि आपके स्पिन करने वाले स्पिनर कितने हैं। जफर गोर एक जमाने में अच्छा खासा लेफ्ट हैंड स्पिन कर लिया करते थे, या जाहिद महमूद कर लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे स्पिनर्स अब ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो वो उन विकेटों पे स्पिन नहीं कर पाते हैं। शायद साजिद यहाँ होते हैं ऑफ स्पिनर, उनका केस भी समझ नहीं आ रहा है कि उनका एक्शन लीगल नहीं है, लेकिन उनके एक्शन पे काम हो रहा है, तो वो पता नहीं किस वक्त काम करना चाहिए था और किस वक्त नहीं करना चाहिए था। इस सीरीज में तो मेरे ख्याल में उनकी जरूरत थी, क्योंकि अगर आप देखें यासिर का कमबैक था और वो बिल्कुल उस तरह के वो यासिर शाह नहीं दिखाई दी जिस तरह माजी में थे। तो बात यह है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका जो है ना डोमेस्टिक का, और उससे लिंक करना पड़ेगा आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को। हाई परफॉर्मेंस सेंटर उस पर काम कर रहा हो। देखिए इमरान भट्ट अगर टीम से ड्रॉप हो गए हैं तो ये बिहाइंड नहीं हो जाना चाहिए, उनके ऊपर काम होना चाहिए, वो वापस आए। और इसी तरह दूसरी चीजें भी। बिल्कुल गफार, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बात की स्पिनर्स की, सईद अजमल से मेरी बात हो रही थी तो सईद भाई भी कह रहे हैं कि मैंने उनसे यही पूछा कि आपके बाद हमें कोई स्पिनर नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा जफर गौहर को आपने गलत सीरीज में जाके चांस दिया जहां पे आपके कोई प्लेयर जो है वो आउट नहीं कर रहा था। आपने उससे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, एक मुश्किल सीरीज दी, उसके बाद उसको आपने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। इस वक्त आपके हेड कोच जो है वो एक लेजेंडरी जो है वो स्पिनर हैं, लेकिन उनके होते हुए भी पाकिस्तान टीम के जो स्पिनर्स हैं उनकी कारकर्दगी में हमें कोई, जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं, इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। और मिसबा भाई से भी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी पाकिस्तान टीम, ऑल्दो हम कहते हैं हमारा बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ वो भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में जितने भी पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं वो अपनी बैटिंग की वजह से जीते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सकलैन मुश्ताक की जो मौजूदगी है उसमें प्लेयर्स, उनके साथ क्या मसला हो रहा है कि स्पिनर्स भी उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए ये मिसबा ने बिल्कुल ठीक बात की, और हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो कराची टेस्ट की मैच सेविंग बाबर की इनिंग हो या फिर पिछले टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक के मैच विनिंग जो कमाल के रन थे उनके, बिल्कुल उन्होंने ठीक निशानदेही की है कि हम एकदम से, हमें नजर ही आ रहा है शाहीन के अलावा कि हमारे पास, और इवन हालांकि हसन का जब कमबैक हुआ तो आपको याद होगा एक आई थिंक कराची या पिंडी कौन सा एक टेस्ट था जिसमें 10 विकेटें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ली थी, और फिर इसी तरह एक वेस्ट इंडीज में उन्होंने विकेट ली। लेकिन हसन का जब आउट ऑफ फॉर्म होना है वो भी पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है। लेकिन मैं अगेन ये बात करूंगा, अगर हम कंडीशंस पे चलें इन श्रीलंकन विकेटों पर, तो आप देखें पैट कमिंस ने भी स्ट्रगल किया, मिचेल स्टार्क भी, आप दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे, लेकिन नेशनल लाइन ने वहां पर अपना एक मैच जितवाया उनको। मुझे सिर्फ जाती का कंसर्न ये है कि इन 2 मैचेस में नवाज से भी जो 5 आउट थे वो एक बहुत थ्रेटनिंग किस्म की 5 आउट नहीं थे, जिसमें आप जैसे मैच स्पिनर चेंज कर देते थे। यासिर ने एक जमाने में इंग्लैंड में आउट किए थे, इंग्लैंड में हमें लॉर्ड्स में 2 टेस्ट मैचेस जितवाए हुए हैं, वेस्ट इंडीज में एक मैच में उन्होंने फिनिश किया था। तो वो कार्ड दिखाई नहीं दे रही और इस पे काम करना पड़ेगा। देखिए बात वही है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन से कोचेज होने चाहिए, और फिर नेशनल टीम में क्या सकलैन मुश्ताक साहब को क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो नहीं होना चाहिए जहां पे वो ग्रास रूट लेवल पर और नए बच्चों के साथ काम करें, और हमें एक ऐसे कोच की जरूरत हो जो कोच बड़ा नाम ना हो लेकिन वो टेक्निकल एडजस्टमेंट, प्लेइंग 11, पिच असेसमेंट, आपकी जो गेम अवेयरनेस है उसको ज्यादा अच्छा वो प्लान कर सकता हो। क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपके कौन से कोचेज हैं, आपके सारे कोचेज तो वहां चले गए हैं।
मेन टीम के पास, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ हैं, आपके शॉन टेट भी वहां पर मौजूद हैं, आपके तकलाम मुश्ताक मौजूद हैं, पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपके कौन से कोचेज हैं? वो क्या वहाँ कोई बड़े नाम या बड़े कोचेज या बड़ा इन्फ्लुएंशियल कोई कैरेक्टर वहाँ रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो शायद टाइम आ गया, आई थिंक शायद वो बड़ा के बारे में ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करे, पर मुझे अहमद और हमारी ये लगता है कि हमारी टेस्ट टीम में ट्रांजिशन का वक्त आ गया है। हमें अब आगे देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फवाद को देखें, अजहर को देखें, यासिर को देखें, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब ये उस जगह पर आ गए स्टेज पर कैरियर के, ये आगे तो नहीं जाएंगे, थोड़ा मजीद आगे जा सकते हैं, मतलब ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इस पे हमें काम करना पड़ेगा और ये बहुत जल्द करना पड़ेगा। हमारी होम सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड आ रही है और हम देखें टेस्ट चैंपियनशिप में कहीं भी स्टैंड नहीं करते, लास्ट टाइम भी बहुत नीचे थे, यहाँ नंबर 3 से 5 पे चले गए हैं, अब 5 से उठना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। गफार, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे। अब्दुल गफार थे हमारे साथ मारिया, और डिस्कशन और थी। मैं हम थोड़ी सी बात करते हैं इस टेस्ट मैच के ऊपर, डिस्कशन को फिर क्लोज करके हम चूंकि कश्मीर प्रीमियर लीग अपने आबोताब से चल रही है, फिर हम उस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो मारिया, थोड़ी डिस्कशन का पॉइंट ये है, इस टेस्ट में जो स्पिनर्स की हम बात करें, थोड़ी सी उसमें और बारीकी में जाके बात करते हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान के स्पिनर्स को आप देखें तो वो फ्लाइट दे रहे थे बहुत ज्यादा, और उनके पास इतनी वेरिएशंस नहीं थे। पहली इनिंग्स में भी आपके जो हमारे जो बैट्समैन आउट हुए हैं वो उनकी वैरायटी के ऊपर आउट हुए, वैरायटी से मुराद आर्म बॉल के ऊपर आउट हुए। पहली इनिंग्स में बाबर आजम ने क्या हुआ कि जो प्रबत जयसूर्या थे उनको बाबर आजम को 3 दफा आउट किया, राउंड द विकेट बॉल कर रहे थे, तो वो बेसिकली बाबर आजम थोड़ा सा बाहर गेंद था आउटसाइड ऑफ स्टंप से, तो उसको वो खुला ड्राइव मारने चले गए। वो समझे शायद ब्रेक होकर बाहर निकलेगा, वो ब्रेक नहीं हुआ, एंगल के साथ अंदर आ गया, तो वो उनके इनसाइड एज का बोल्ड हो गए। इसी तरह से इमामुल हक को आर्म बॉल पड़ा धनंजय डिसिल्वा का, इमाम जो है वो उनकी उसको स्पिन खेलने चले गए, बैट में बड़ा गैप था, वो एंगल के साथ अंदर आ गया, बोल्ड हो गए। रिजवान को क्या हुआ, जिस गेंद पर वो पहली इनिंग में आउट हुए थे, वहां पे जिनके ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस, उन्होंने पहला बॉल से किया तो वो ब्रेक हुआ, लंबा अंदर आया, ऑफ स्पिन हुआ, तो वो अगली गेंद पे भी ऑफ स्पिन खेलने चले गए कि ये उतना ही ब्रेक होगा, बैकफुट पे चले गए और पीछे चले गए थोड़ा लेग साइड के ऊपर, वो गेंद उतना ब्रेक नहीं हुआ, वो पड़ के सीधा रह गया, तो उस वजह से वो उनके पैड पे जाके लग गया। अच्छा, इसी तरह से और विकेट भी हमारी पहली इनिंग्स में आर्म बॉल के ऊपर गिरी। प्रॉब्लम क्या था, जिन गेंदों को हमारे बैट्समैन को फ्रंट फुट पे मैनेज करना था, टांग निकाल के ताकि वो स्पिन को किल करते, वो उस पे बैकफुट पे चले गए, तो वो जो बैकफुट पे जाना था मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिनर्स के ऊपर पहली इनिंग्स में, वो काफी मुझे मेजर फ्लॉ लगा कि वहां पर आपने बेसिकली, जब आप फ्रंट फुट पे ये होता है कि अगर आप मिस रीड भी कर गए ना, आप आउट होने के चांस कम हो जाते हैं, आप बैट पैड से खेल लेते हो, लेकिन जब आप बैकफुट पे चले गए ना और आपने मिस कर दिया, अगर वो पैड पे लगेगी, वो बैट पे लगेगी, आपके बचने के चांस नहीं रहते हैं पीछे, तो मेरा ख्याल है एक मेजर फ्लॉ था। अब सेकंड इनिंग्स में भी अगर आप देखें, चले अब्दुल्ला का आउट और तरह से था, इमाम कट मारते हुए आउट हो गए, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि रिजवान एक बार फिर ट्रैप हुए इस इनिंग्स में, और इसके साथ ट्रैप क्या हुआ कि उनसे आर्म बॉल बेसिकली नहीं समझ सके, लीव किया ना, वो समझ रहे थे ब्रेक होगा, लेकिन वो आर्म के साथ अंदर आ गया और उनके स्टंप्स को जाके लग गया, फिर फवाद आलम का रन आउट हो गया, तो ओवरऑल एक मैस बना। कुछ गलतियां बैट्समैन से हुई, कुछ रन आउट हो गए, लेकिन ओवरऑल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मेरा ख्याल है कि स्टार्ट बहुत पॉजिटिव था, स्टार्ट बहुत अच्छा था, मैं अप्रिशिएट करूंगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे इमाम भी और अब्दुल्ला भी, लेकिन जो ही थोड़ी सी विकेट गिरी तो लगा कि थोड़ा सा है। मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं बार बार पहले भी प्रोग्राम में कहता रहा हूं, मैं अब भी कहूंगा, मूव फॉरवर्ड। हमारे यहाँ होता है कि पुराना प्लेयर शायद ये फॉर्म में आज, शायद एक टाइम होता है प्लेयर का, वो अपना जब पीक्स के सालों में होता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, आपकी टीम के लिए बहुत मैच विनिंग इनिंग्स खेलता है, लेकिन जब उसका टाइम खत्म हो रहा होता है तो वो टाइम होता है किसी यंगस्टर का, जो अपनी पीक पे आ चुका होता है, तो उसका वक्त होता है, तो उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर जाय करें। एक यंगस्टर 2-3 जो डिजर्विंग यंगस्टर है ना, वो 3, 4, 5 मैचेस में फेल भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपने बाबर आजम पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, वही आगे जाके आपको मैचेस में लेकिन अहमद बाबर आजम पे इन्वेस्ट किया था, वो आपको फिर मेंटालिटी भी मिकी ऑर्थर वाली चाहिए कि आज बाबर आजम, आज जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो मिकी ऑर्थर के दौर में आए, और आज वो प्लेयर्स भी उसको हाईली रिगार्ड करते हैं, वो उनको अभी तक फोरसी भी करते हैं। अब श्रीलंका में भी देखें ये हुआ, मिकी ऑर्थर एक टीम बनाते बनाते चले गए और उसके बाद आज उनके प्लेयर्स भी मिकी ऑर्थर को ही क्रेडिट देते हैं। अच्छा अहमद, जो आपने बात की ना पिचेस की, जो आपके अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी कंक्लूड कर लूं, फिर मजीद आके चूंकि हमने ब्रेक की तरफ जाना है, बस मैं इतनी सी बात कर रहा था कि ये वक्त है कामरान गुलाम का, ये वक्त है सऊद शकील का, चले शाम तो टीम के साथ पहले भी हैं, वो भी रहेंगे भी, लेकिन जो यंगस्टर आ रहे हैं,
जफर गौहर है, अली उस्मान ने आउट किए थे बहुत अच्छे सदर पंजाब से। तो ये वो लोग हैं जिनका टाइम है, प्लीज इनको लेके आइए, साजिद खान को लेकर आए। ये आपको थोड़ी सी टीम आपकी जेल होने में थोड़े से वक्त लगेगा, लेकिन आपकी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। खैर, इस पर मजीद बात भी करेंगे दोस्तों। इस वक्त हमने एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो मजीद डिस्कशन को यहीं से आगे लेके चलें। आप सब तक ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग असम विच थोड़ी जी उर्दू भी शामिल की थी, क्योंकि साने गेस्ट जड़े से उर्दू से, फिर सुबाद उन्होंने जड़ी गल बात सी उसकी असा जड़ा है ना उर्दू विच ही अपने व्यूवर तक पहुंचाया। और हुण असा गल करसा पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत ज्यादा गल होगी, हुण असा गल करसा कश्मीर प्रीमियर लीग पर। और कश्मीर प्रीमियर लीग जड़ा है इस 10 अगस्त को स्टार्ट होनी पी मुजफ्फराबाद विच, उसने हवाले नाल भी गल करसा। और कश्मीर प्रीमियर लीग नी फ्रेंचाइज मुजफ्फराबाद टाइगर्स ना जड़ा ना पार्टनर आ K2 TV एज ए रीजनल पार्टनर्स, तो उसने पर भी असा गल करसा मुआहिदा जड़ाया सना K2 ना और MOU साइनिंग जड़ी हुई K2 और मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने दरमियान। वो फुटेज भी तुसा की स्क्रीन पर दिखाई भी देसी। और अमर को पूछा कि किस तरह की तैयारियां जा रही हैं KPL दी? जी अमर जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं अलहमदुलिल्लाह। KPL ने हवाले नाल गल करा इथे बहुत ज्यादा मसरूफ दिन भी थे, मजे नहीं गल तुसा ने भी ते असा ने भी बहुत ज्यादा ते काफी तैयारियां चलनी पईयां। प्लेयर्स बहुत ज्यादा मैं तकिया जिस नाल भी गल होनी बड़े एक्साइटेड है। जेडे लोग काम करने वाले वो बड़ी दिन रात काम करने पे सारे, चाहे कोई फ्रेंचाइजेस ही चाहे वो KPL की मैनेजमेंट ही, सारे लोग बड़े अच्छे। तो कश्मीर ने लोग भी बड़े एक्साइटेड है कि कदों प्लेयर मुजफ्फराबाद आसन। इस बार अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम है कि कोविड ने मसाइल भी उस तरह नाल नए क्राउड अलाउड हो सी, फुल कैपेसिटी विच हो सी। ते कश्मीर विच मेला सच सी रज के ते गज के मैं आखसा कि बहुत जबरदस्त है। कश्मीर ने तकन वाले जितने भी लोग है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान तो लोग आने कश्मीर प्रीमियर लीग विच, लेकिन कश्मीर ने जेडे तकन वाले पिछली बार भी कश्मीर ने लोग एक मिसाली जड़ा है ना एक वेलकम किया सा लोगों घराने ऊपर छत्तां ऊपर तकने से बड़ा ज्यादा एक एक्साइटमेंट सी कश्मीर ने विच। तो कश्मीर आ लियो इस बार तुसा की कोई पाबंदी भी कोई नहीं, सारे मैदान फुल होने चाहिए, फुल प्रोटोकॉल होना चाहिए। तुसा नहीं अपनी सारिया टीमां तको, मीरपुर ने टीम है, रावलाकोट ने टीम है, बाग ने टीम है, मुजफ्फराबाद ने टीम है, कोटली ने टीम है, जम्मू ने टीम है, कोई मैं मिस तो नहीं की ओवरसीज वॉरियर्स की टीम, एक टीम ओवरसीज वॉरियर्स, क्योंकि तुसें पता कश्मीर ने बहुत सारे जेडे जवान है फैमिलीज हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान भी रहनी इस वास्ते एक ओवरसीज उन्होंने नुमाइंदगी भी एक टीम विच मौजूद है। तो तुसां ने कश्मीर मुजफ्फराबाद स्टेडियम में मेला सच्ची, तो मैं आखना है कि जनाब जो आसन अगस्त ने महीने जे प्लेयर ते मारिया मैं आखना मजा आ जासी। बिल्कुल जनाब, वो जेडे असने तकने आले वे जेडे कश्मीर टू स्पेशली K2 ने व्यूअर्स है उन्हें की पता होना कि टीम की सपोर्ट करना, क्योंकि असा भी था भाई क्या मुजफ्फराबाद टाइगर्स की सपोर्ट करसा, तो तुसा भी मुजफ्फराबाद टाइगर्स की जरूर सपोर्ट करें। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ना होम ग्राउंड होसी मुजफ्फराबाद, और लास्ट सीजन विच अमर था तकिया भी सा कि पहले सारे भी मैचेस से जो कुछ जिस टीम ने सपोर्ट सी, लेकिन फाइनल एज पूरा ग्राउंड फुल सा और सारे ने सारे लोग जो है मुजफ्फराबाड टाइगर्स जी मारिया। क्योंकि जी इस वाले आसान लाइन ऊपर यानी कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर वेल रिनाउंड ऑलराउंडर अनवर अली, जो कि मुजफ्फराबाद टाइगर की टीम का हिस्सा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सबको सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको एक बार फिर मुबारक देंगे K2 TV के इस प्लेटफॉर्म से कि आप एक बार फिर से हिस्सा बने हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स का। लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट टीम थी, कैसी तैयारियां हैं इस KPL सीजन 2 के लिए? थैंक यू सो मच। जैसे तैयारी की बात है, बिल्कुल सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मुजफ्फराबाद टाइगर के मैनेजमेंट का कि उन्होंने दोबारा मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं कश्मीर प्रीमियर लीग के सेकेंड एडिशन में भी मुजफ्फराबाद टाइगर के लिए खेलूंगा। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट सीजन में एज ए टीम बहुत अच्छा किया था, तो कोशिश यही है कि एज ए इंडिविजुअली भी मेरी तैयारी है और इंशाल्लाह फोकस हूँ कि इस बार भी अपनी टीम के लिए अच्छा करूँ और कुछ कंट्रीब्यूट करूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल अनवर भाई, लास्ट सीजन में जिस तरह से आपने बात की मुजफ्फराबाद टाइगर्स फाइनलिस्ट थी, हम बात कर रहे हैं कि क्राउड भी सारा उस टाइम पे मुजफ्फराबाद को सपोर्ट कर रहा था। इस सीजन की जो हमारी स्क्वाड है मुजफ्फराबाद टाइगर्स की, उसको देख के आप क्या समझते हैं कि कितना बैलेंस है, कितना स्ट्रांग है? देखिए लास्ट ईयर भी हमारी टीम अगर देखा जाए तो बैलेंस तो थी, लेकिन इतने बड़े नाम नहीं थे हमारे पास, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एज ए टीम और एक यूनिट बन के हम लोग खेलें, और ये मोमेंटम की गेम है T20 क्रिकेट, तो हम लोग अच्छा मोमेंटम हमने स्टार्ट में लिया और उसको थ्रू आउट एंड में लेके गए। अब उसमें थोड़ा ये भी अनलकी रहे हम लोग फाइनल में कि हम फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन अगर थ्रू आउट देखें तो लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी
और जहाँ तक इस साल की स्क्वाड की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्क्वाड है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन यही है कि इसके पीछे माशाल्लाह अब जैसे हमारी सपोर्ट स्टाफ में मिसबा भाई आए, तो मिसबा भाई बहुत एक्सपीरियंस है और उनके साथ मेरी खुद की भी बहुत क्रिकेट मैंने उनके अंडर में खेली है, उनके कैप्टनसी में मेरा डेब्यू हुआ है, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी टीम बनी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग टूर्नामेंट से अर्ली जल्दी हम जेल होके एक होके इंशाल्लाह एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये T20 क्रिकेट शॉर्ट फॉर्मेट ऑल अबाउट जो है ना मोमेंटम गेम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सेम मोमेंटम से खेलेंगे इंशाल्लाह। और मोमेंटम अगर बन गया तो ये नामों की तो गेम नहीं है ये शॉर्ट फॉर्मेट, लेकिन उम्मीद अल्लाह से यही है कि इस बार भी हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे एज ए टीम। अनवर, ये बताइए कि लास्ट टाइम भी आप कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का पार्ट थे, फाइनलिस्ट भी रहे, आपका एक तवील वक्त भी गुजरा वहां पर, और उसके बाद अब भी आप इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। कैसी यादें हैं कश्मीर की? मुजफ्फराबाद का स्टेडियम, पिच कैसी लगी? ओवरऑल टूर्नामेंट को कितना एंजॉय किया था आपने लास्ट टाइम? और मुझे पहला सीजन थोड़ा मुश्किल था अगर आप देखें, क्योंकि पहला सीजन जो भी टूर्नामेंट होता है या जो भी इस तरह की फ्रेंचाइज की क्रिकेट में अगर लीग की शक्ल में, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये था कि कोविड और सारा बबल में थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। और लेकिन उसके बावजूद वहाँ का जो एनवायरनमेंट है कश्मीर का ओवरऑल और मुजफ्फराबाद का, हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग और हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। क्रिकेट में तो हमने किया, लेकिन हमने ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छा एंजॉय किया और एज ए टीम हम बहुत अच्छा रहे जेल होके, तो बहुत अच्छी यादें हैं और माशाल्लाह बहुत मजा आया, क्योंकि ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड का लुक बहुत अमेजिंग है और ओवरऑल वहाँ की विकेट भी बहुत अच्छी है। तो और क्राउड ने थ्रू आउट हमें सपोर्ट किया। मुजफ्फराबाद टाइगर जो है ना, और मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। अच्छा अनवर, आप काफी लकी क्रिकेटर भी हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग की जो तारीख की पहली गेंद थी वो आपने की थी, और यहाँ पे भी जो एक डेब्यू एडिशन है KPL का, उसमें भी आप उसका पार्ट थे। तो कैसी जबरदस्त यादें हैं, क्योंकि PSL की पहली गेंद करना, तारीख का हिस्सा बन गए आप। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ और अल्लाह ने इन चीजों से नवाजा कि पाकिस्तान सुपर लीग का PSL का पहला बॉल करना, और इवन पहले एडिशन का लास्ट बॉल भी मैंने ही किया था, क्योंकि हम फाइनल हारे थे और हमारी सेकंड बॉलिंग थी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी। तो वी आर लकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ए टीम जिस टीम से भी खेला हूँ उस टीम ने भी सक्सेस हासिल की और मैंने कोशिश की है कि मैं इंडिविजुअली उनके लिए कंट्रीब्यूट करूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल भी मुजफ्फराबाद टाइगर जो है ना KPL सेकंड में इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी। बिल्कुल अनवर भाई, और आपके घर एक नन्ही परी आई है, उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं K2 के प्लेटफॉर्म से। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, तो आपने कहा कि स्क्वाड जो है वो हमारा काफी बैलेंस है, अच्छा स्क्वाड है। अदर देन मुजफ्फराबाद टाइगर्स, कौन सी टीम की लाइनअप जो है वो आपको अच्छी लग रही है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, और सबसे पहले मारिया थैंक यू सो मच, आपने मुझे मुबारकबाद दी, मेरी बेटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आप सबका, और आपके चैनल के तवज्जुह से भी थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि देखें, टीमें तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे कुछ नाम नहीं देखे जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन और मोमेंटम का गेम है। लेकिन देखा जाए KPL की जो बाकी टीम्स हैं, तो उसमें जो मैं देख रहा हूँ जम्मू जाबाज की थोड़ी बैलेंस साइड है, और साथ में रावलाकोट हॉक्स जो है ना वो भी थोड़ी बैलेंस साइड है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनवर भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे अनवर अली, मुजफ्फराबाद टाइगर्स के डायमंड कैटेगरी के प्लेयर। और अनवर, आपकी तरफ बढ़ूंगी और आप मुझे बताएंगे कि आपकी क्या तैयारी है अब मुजफ्फराबाद टाइगर्स की, मुजफ्फराबाद टाइगर्स को देख के और बाकी टीम्स को देख के। मेरा ख्याल है कि बल्कि मैं ये आपसा कि फॉरेन स्विच सारियां टीमां बहुत अच्छी हैं, वेल बैलेंस्ड हैं। असल ये होना कि तुसा कोई भी T20 क्रिकेट तक हो, कदे कदे तुसा की कोई टीमां ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग लगनी है, लेकिन जो टूर्नामेंट या लीग स्टार्ट होनी ना, उस विच जेडी टीम अक्सर टीमां तुसा की ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं लगनी है, वो ज्यादा परफॉर्म बेहतर करना शुरू करी सकनी है, क्योंकि उसने पीछे होर भी रीजन होनी है कि कई टीमां नहीं जी है ना, ओवरऑल नाम इतने बड़े नहीं होने, जिस तरह अनवर अली साहब की गल करने से, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी जानी, जेलिंग बड़े अच्छे, उन्होंने रोल बड़े अच्छे डिफाइन होने, उन्होंने कई प्लेयर की फॉर्म अच्छी लगी रहनी, तो बहुत सारे फैक्टर्स होने। तो ओवरऑल एज अ पार्ट ऑफ KPL मैनेजमेंट में तो सारे की बेस्ट ऑफ लक आखसा। बड़ा ख्याल है कि बड़ी तरफों
सारी टीमां जितनी अच्छी होसन, जितनी वेल बैलेंस्ड होसन, उतनी अच्छा अच्छे मुकाबला matches होसी, तो उतनी अच्छी क्रिकेट ओवरऑल उस टूर्नामेंट नहीं होसी। बिल्कुल जी। और जिस अनवर भैया क्या कि जम्मू जांबाज और रावला कोट जड़ाइयां उस बढ़िया बैलेंस लगने पे असानी राइवलरी जड़ी है वो रावला कोट नाल सी लास्ट सीजन विच इस वारी लाला जड़ा जंप इन जम्मू इन करी गया तो दो टीमां नाल मुजफ्फराबाद टाइगर्स नी राइवलरी जड़ी है और ऐसी तुसां दुश्मनी बताने अपनी दुश्मनी नहीं लेकिन Rivalry ऑन ग्राउंड जेड़ा ना हरीफ ओ बड़ा मजा भी असना उन्होंने मैचेस में। अच्छा वैसे वाकई तुसां ठीक आखने पे हो ते इसना ये क्रिकेट ना हुसन भी है जिस वेले तक थोड़ी जी टक्करबाजी ना वैदा मजा नहीं आना। व्यूअर्स से गल करसा होर भी बड़ी बड़ी राइवलरी होनी जी अपने इलाकियां नहीं आपस विच ते लोग ऊपर बड़े शुगल मेला होना एक दूसरे नाल गपशप होनी। इस विच मजीद भी गल करसा लेकिन इस वेले असां जाना एक ब्रेक ऊपर, ब्रेक ने बाद वापस आसा ते मजीद गलबात करसा असां नाल रहे हैं। मैग जनाब जहाँ पे तक ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग और भी गल करने हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स केपीएल और जड़ा केटू और मुजफ्फराबाद नहीं क्योंकि पार्टनरशिप है तो मुजफ्फराबाद टाइगर्स नहीं ज्यादा गल करसा। और अहमद अली भी गल होनी सी कि राइवलरी जी है क्रिकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट होनी। पाकिस्तान इंडिया ने अगर राइवलरी नहीं गल करो क्रिकेट उस बाद ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की राइवलरी नहीं गल करो, फिर लाहौर और कराची ने अगर PSL नहीं गल करो और जहाँ जिला KPL नहीं गल असनी तो रावला कोट और मुजफ्फराबाद टाइगर्स नहीं। और वैसे अगर शहरा नहीं आपस में गल करो तो मुजफ्फराबाद तो मीरपुर नहीं राइवलरी समझी कसनी। लेकिन असा जड़ाया क्योंकि रावला कोट ना ज्यादा मैचेस खेडे पिछले सीजन 3 मैचेस जड़ा मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने रावला कोट नाल होए से तो रावला कोट नाल थोड़ी जी राइवलरी उसा गल करने पे हो ते राइवलरी की आगे वदासा ते उन असन नाल जी लाइन ऊपर मौजूद है ऑनर मुजफ्फराबाद टाइगर्स अरशद तनोली साहब उना के खुशामदीद आखसा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुसाना ठीक हो? उनको पुठारी नहीं आती तो हम उनसे उर्दू में सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मुझे पटवारी बिल्कुल आती है लेकिन आपको मुश्किल ना हो इसलिए उर्दू में बात कर लेते। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं मुजफ्फराबाद टाइगर्स की सीजन 2 के लिए कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए? तैयारियां तो बहुत जबरदस्त चल रही हैं, बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग भी और जितने भी प्लेयर्स हैं हमारी टीम के सारे बहुत एक्साइटेड हैं और तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं। फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं जो हमारे साथ इंगेजमेंट जितनी भी हो रही है तो इंशाल्लाह सीजन 2 बहुत जबरदस्त होने वाला है। राइट अरशद तनोली साहब ये बताइए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपकी टीम भी मुजफ्फराबाद टाइगर्स है, ये टूर्नामेंट भी मुजफ्फराबाद में होने जा रहा है, इस मरतबा क्राउड भी अलाउड होगा, तो आपको लगता है कि पिछले सीजन से भी ज्यादा बढ़कर इस सीजन में तवक्कुआत हैं आपकी टूर्नामेंट से? जी जी बिल्कुल। देखिए सीजन 1 में तो लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था कि स्केल ऑफ द लीग क्या है और सीजन 1 ने बिल्कुल लोगों को चौंका के रख दिया। इस दफा तो बिल्कुल पहले से लोग भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, तैयारियां भी अच्छी होंगी इंशाल्लाह। पूरा साल मिला इस तमाम टीम्स को काम करने के लिए तो सीजन 2 तो डेफिनेटली सीजन 1 से भी बड़ा और ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि मिसबाउल हक एक क्रिकेट जायंट उनको आप मुजफ्फराबाद टाइगर्स में लेकर आए, ये आइडिया किसका था मिसबाउल हक को मुजफ्फराबाद टाइगर्स का हेड कोच बनाने का? आप ना कहिएगा आपका था। देखिए डेफिनेटली जो पूरा हमारा थिंक टैंक है हमें चाहिए था कि इस तरह का बड़ा और अच्छा नाम जो देखें इस तरह के जितने भी अच्छे नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में वो किसी भी लीग में जाएंगे तो उस लीग की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। और मिसबाउल हक जितना बड़ा नाम है उस बड़ा नाम के अलावा वो गैर मुतनाज़ा रहे हैं अपने पूरे कैरियर के दौरान में। उन्होंने नेक नामी न सिर्फ अपने लिए कमाई है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से लेके चले हैं और पाकिस्तान टीम की वैल्यू में बड़ा इजाफा किया उन्होंने। तो उस तरह का जो बड़ा नाम है अगर आपके पास होता है तो आपकी पूरी टीम पे जो है ना वो पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा तनोली साहब ये बताइए कि मुजफ्फराबाद शहर के नाम पर आपकी टीम है और कुछ आप लोगों ने प्लान किया हुआ है कि मुजफ्फराबाद में टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले जाके थोड़ी वहां पे भी एक्टिविटी करेंगे ताकि वहां के लोगों के साथ भी थोड़ा घुलने मिलने का वक्त मिले? जी बिल्कुल, ये हमारे शेड्यूल में शामिल है। हम टूर्नामेंट से पहले हम वैसे पूरा साल भी हम जाते रहे मुजफ्फराबाद में, ये नहीं है कि सिर्फ हम टूर्नामेंट के दौरान मुजफ्फराबाद जाते हैं। और टूर्नामेंट से पहले खास करके स्पेशल चीजें इंशाल्लाह हम वहाँ पे करने वाले हैं। प्लेयर्स भी पूरी टीम को हम इंशाल्लाह लेके जाएंगे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी और वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज इंशाल्लाह हम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि मैं अभी अनवर अली हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन था कि अदर देन मुजफ्फराबाद टाइगर्स आपको कौन सी टीम लग रही है कि यार इसका जो स्क्वाड है वो बहुत अच्छा है? लेकिन मुझे जो है ना रावलाकोट की टीम अच्छी लग रही है, मीरपुर की अच्छी टीम है, जम्मू जांबाज की भी अच्छी टीम है, इवन टीमें सारी अच्छी हैं लेकिन सब में अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं।
तो जिस तरह पिछली लीग में आपने देखा कि आखिरी मैच जो पूल मैच था वहां पे जाके डिसाइड हुआ था कि एलिमिनेटर में और क्वालिफायर में कौन जा रहा है, तो इस तरह इंशाल्लाह मुकाबले अच्छे होने वाले हैं। अर्शद तनोली साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। व्यूअर्स तुसां तकने से जी असां नाल मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ऑनर अर्शद तनोली साहब मौजूद से, तो उन्होंने नाल असां गुफ्तगू की, गलबात की, डिस्कशन असां की है। तो मारिया असां काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की KPL ऊपर भी। मैं थोड़ी जी गल करसा, फिर कॉमनवेल्थ ने भी कोई खबर है तुसां को, उस थोड़ी निगाह उस लैके जासा। व्यूअर्स KPL होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी लीग है, इसका बहुत बड़ा मकसद है। ये लीग सिर्फ एक लीग नहीं, एक खेल सिर्फ खेल नहीं, सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, इसनी जी है इस असाने कश्मीर की साख इस नाल जुड़ी है, कश्मीर के लोगों की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, पूरी दुनिया तक तकाना कि कश्मीर जो पाकिस्तान ऐसा जिसकी अस आज़ाद कश्मीर आखने वो इलाका पुरअमन भी है, उत्थे लोग खेलने मुहब्बत भी करने, तो कितना अच्छा सिस्टम है उत्थे, तो उत्थे कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो तको कि इत्थे कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीरियों की प्रोवाइड की जा रही हैं। तो असां चाहने कि इस तरह जी अपॉर्चुनिटीज़ अगे वधियां रहन। जी मारिया तुसां कोल बिल्कुल जी अमर, बर्मिंघम ओलंपिक्स ना कॉमनवेल्थ गेम्स जड़ा है उन्होंने आगाज होना पे कल सू, और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम जड़ा है उसने मौजूद है, उसने विच बिस्मा मारूफ भी उस दस्ते विच शामिल है, दस्ते ने बल्कि पाकिस्तान ना फ्लैग जड़ा है वो होल्ड कर सन। और बेस्ट विशेज आखसा जी पाकिस्तान ने जितने भी एथलीट्स है जड़े कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान ने नुमाइंदगी कर सन, और पाकिस्तान वुमेन्स भी टीम उम्मीद है कि पाकिस्तान वुमेन टीम इस टूर्नामेंट में चंगा करसी और गोल्ड मेडल कोशिश करसी कि हासिल कर सकन। जी बिल्कुल जी, तुसा की पता कि नहीं पता तो दस सकने जी कि बिस्मा मारूफ जी पाकिस्तान वुमेन टीम ने कैप्टन ही है जी क्रिकेट टीम नी, ते नाल इनाम भट्ट जी चैंपियन रेसलर है पाकिस्तान ने। ये दो पाकिस्तान जड़ा है ना झंडा जड़ा फ्लैग उस फ्लैग होस्टिंग पाकिस्तान ने फ्लैग होस्टिंग है होनी कि जी जो तुसा दस्ता जो कंटीजेंट होना वो तुसा मुल्क ना एक रिप्रेजेंटेशन करना, तो फ्लैग की चाहिए ये दो जातक जेड़े एक इनाम भट्ट एक कुड़ी तक जातक बिल्कुल इनाम भट्ट ते नाल बिस्मा मारूफ ये दो रिप्रेजेंटेशन कर सन जी। पहली बारी ये होना पाया कि क्रिकेट भी कॉमनवेल्थ गेम ना पार्ट बनी, वुमेन क्रिकेट फिलहाल इसना पार्ट ही अच्छी गल है, आहिस्ता आहिस्ता होर भी आगे भी मजीद क्रिकेट इसने पार्ट बन सी, तो जरूरी भी सच क्योंकि दुनिया ने इस वक्त एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स बनी चुके हैं जी। इट्स गुड फॉर द वुमेन। बिस्मा मारूफ बड़े सीनियर प्लेयर है, असा ये उम्मीद करने हैं कि असा सेकंड बेस्ट ना रही है, कम अज कम क्रिकेट असा कुछ बेहतर करिए, बल्कि कोई ना कोई मेडल परफॉर्मेंस चाह के आड़ियाँ, वरना असा यही होना कि बहुत अच्छा खेले वापस हो गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलें सही बेहतर होना चाहिए था, ये बेहतर होना चाहिए ना असा तो ज्यादा असा की खुशी उसी का असा विन किया सब तो बेहतर असा खेटे। बिल्कुल जी, और बेस्ट विशेस असा आखना है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की भी, और इतने सारे जड़े एथलीट्स है पाकिस्तान ने नुमाइंदगी करसन कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में होनी पे इस बार, और असा ने बहुत सारे सहाफी लाहौर इस्लामाबाद चू कवर करन भी गए, मैं और अहमद थे बेक असा तुसा कि इत्थों कवर करी दसा इस्लामाबाद चू, और फिर थोड़ा थोड़ा सा मुजफ्फराबाद चू भी कवर करसा। देखो ना दुनिया उन बनी गया जी मारिया ग्लोबल विलेज, यानी तुसा किथे भी रही थे कोई भी एक्टिविटी कवर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुसा जगह पर मौजूद हो, ये टेक्नोलॉजी ना फायदा है जी। व्यूअर्स ये आज ना शो आई होप तुसा की पसंद आया उसी स्पोर्ट्स मैक तुसा कोशिश करने कि राउंड अप हुआ है ते आप उस गल करिए। खैर बहरहाल मारिया असा गल करने आज ने स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं, व्यूअर्स असा क्रिकेट ऊपर गल की, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर गल की, KPL ऊपर गल की, कुछ थोड़ी जी गल की, असा कॉमनवेल्थ गेम ऊपर टेलीफोन लाइन ऊपर कुछ इस रिलेटेड लोग असा मौजूद से, अब्दुल गफार साहब, अर्शद तनोली साहब, अनवर अली साहब, तो हुन टाइम होया चाहना कि तुसा को इजाजत की नहीं है, मैं यानी अहमद नजीब तब मारिया राजपूत की आज तक प्रोग्राम तो दियो इजाजत, फिर अगले जुमरात की मुलाकात हो सी तुसा नाल। अल्लाह हाफिज।